हम अध्ययन कर रहे हैं भारतीय इतिहास के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस का जो ऑल स्टेट टीचर्स पीसीएस यूजीसी नेट ईटीसी में पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा बना रहेगा? ये कराची अधिवेशन 1931 में जो हुआ था उसमें उन्होंने ऐसा कहा था। और कराची अधिवेशन 1931 में अध्यक्ष थे सरदार पटेल, वल्लभ भाई पटेल। मूल अधिकार संबंधी प्रस्ताव पास हुए थे इस कराची अधिवेशन में। क्वेश्चन नंबर 2, बॉम्बे, मद्रास व कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1861 में। क्वेश्चन नंबर 3, आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष से किसने वकालत की थी? सर तेज बहादुर सप्रू ने। क्वेश्चन नंबर 4, डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था? बाल गंगाधर तिलक संबंधित थे। 1880 ईस्वी में पूना में उन्होंने इसकी स्थापना की थी, डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की। प्रश्न नंबर है 5, भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था, किसके साथ फेंका था? बटुकेश्वर दत्त के साथ 8 अप्रैल 1929 को फेंका था। भगत सिंह ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन और नवजवान भारत सभा की स्थापना की थी। प्रश्न नंबर 6, किसने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी थी? मालवा के परमार राजा भोज ने। क्वेश्चन नंबर 7, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक आत्मकथा है, किसकी आत्मकथा है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से संबंधित फैक्ट, वर्ष 1923 में 35 वर्ष की आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष बने थे। ये 1940 से 45 के मध्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। वर्ष 1912 में इन्होंने साप्ताहिक पत्र अल हिलाल का प्रकाशन शुरू किया था और वे प्रथम शिक्षा मंत्री थे। वर्ष 1992 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था अबुल कलाम आज़ाद को। प्रश्न नंबर 8, प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस का सभापति कौन था? तो ये जवाहरलाल नेहरू थे। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया था? तो ये फैजपुर अधिवेशन में अस्वीकार किया था। फैजपुर अधिवेशन 1937 में हुआ था। प्रश्न नंबर 10 है, सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? दलीप सिंह। प्रश्न नंबर 11, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है, लॉर्ड हेस्टिंग्स से संबंधित है और यह युद्ध 1817-18 में प्रारंभ हुआ था। प्रश्न नंबर 12, अवध राज्य का विलय ब्रिटिश राज्य में कब हुआ था? 1856 में। तत्कालीन अवध का नवाब बिरजिस कादिर था। तत्कालीन अवध का नवाब। प्रश्न नंबर 13, कॉमनवेल्थ पत्र किससे जुड़ा है? एनी बेसेंट से जुड़ा है। 1893 में पहली बार भारत आई थी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। न्यू इंडिया इनकी प्रमुख पत्रिका है, किसकी? एनी बेसेंट की। प्रश्न नंबर 14, ऑपरेशन पोलो जुड़ा हुआ है हैदराबाद राज्य में सैनिक कार्यवाही से। प्रश्न नंबर 15, किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था। प्रश्न नंबर 15, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस राज्य में अवस्थित था? बिहार में। बंगाल के पाल वंश की स्थापना गोपाल द्वारा की गई थी। गोपाल के पुत्र धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा शिवापुरी पहाड़पुर में प्रसिद्ध विहारों की स्थापना की थी। धर्मपाल की राजसभा में प्रसिद्ध बौद्ध लेखक हरिभद्र निवास करता था। प्रश्न नंबर है 16, अजंता की कला को किसने प्रश्रय दिया था? वाकाटक वंश ने। प्रश्न नंबर 17, 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़े थे स्वामी सहजानंद। 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की थी स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा की अध्यक्षता की थी स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। प्रश्न नंबर 18, रोलेट एक्ट लाने का क्या प्रयोजन था? प्रश्न नंबर 18, रोलेट एक्ट लाने का क्या प्रयोजन था? तो इसका प्रयोजन था राष्ट्रीय और क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना। प्रश्न नंबर है 19, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को 1845 से 55 ईस्वी के दौरान स्वरूप देने वाले थे लॉर्ड डलहौजी। किसको? पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को। पहली बार एक सार्वजनिक निर्माण विभाग बनाया गया। प्रश्न नंबर 20, महोदया किसका पुराना नाम है? कन्नौज का पुराना नाम है महोदया और कन्नौज को कान्य कुब्ज भी कहा जाता था। प्रश्न नंबर 21,
हर्ष ने क्या उपाधि ग्रहण की थी? हर्ष ने परम सौगात की उपाधि धारण की थी। प्रश्न नंबर 22 है, मुगल साम्राज्य में भू राजस्व निर्धारण की इकाई क्या थी? परगना। मुगल काल में दहसाला मतलब कि जब्ता प्रणाली में पैदावार निश्चित करने के लिए एक परगना इकाई माना जाता था। किसको माना जाता था? परगने को इकाई माना जाता था। मूल्य निश्चित करने के लिए दस्तूर को इकाई माना जाता था, मूल्य निश्चित करने के लिए, जबकि कर प्रत्येक किसान पर था। प्रश्न नंबर है 23, अशोक के अभिलेख किन लिपियों में मिलते हैं? अशोक के अभिलेख खरोष्टी लिपि में मिलते हैं, ब्राह्मी लिपि में मिलते हैं, ग्रीक और आर्माइक लिपि में मिलते हैं। प्रश्न नंबर 24, भारतवर्ष में नारी आंदोलन का सूत्रपात प्रमुखतः किसकी प्रेरणा से हुआ था? रमाबाई रानाडे की। प्रश्न नंबर 25 है, सुप्रसिद्ध कोहिनूर शाहजहां को किसने भेंट किया था? सुप्रसिद्ध कोहिनूर शाहजहां को किसने भेंट किया था? तो ये मीर जुमला ने भेंट किया था। मीर जुमला जो है गोलकुंडा का मंत्री और प्रसिद्ध व्यापारी था। प्रश्न नंबर 26, कावेरी पट्टनम किसका मुख्य बंदरगाह था? कावेरी पट्टनम किसका मुख्य बंदरगाह था? चोलों का। किसका था? चोलों का। पुहार अथवा कावेरी पट्टनम का निर्माण चोलों के प्रसिद्ध शासक करिकाल के द्वारा करवाया गया था। कावेरी पट्टनम का जो मुख्य बंदरगाह चोलों का था और चोलों के प्रसिद्ध शासक करिकाल के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। प्रश्न नंबर 27, चेरों का प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा था? मुजिरिश बंदरगाह चेरों का प्रसिद्ध बंदरगाह था। प्रश्न नंबर 28 है, शिल्प अधिकारम में किस पांड्य शासक का उल्लेख मिलता है? तो उसमें नेंडू जेलियन नामक पांड्य शासक का वर्णन मिलता है। प्रश्न नंबर 29, तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर समर्पित है भगवान शिव को। वृहदेश्वर मंदिर भी कहा जाता है इसे। राजराजेश्वर मंदिर, तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और बृहदेश्वर मंदिर भी कहा जाता है राजराजेश्वर मंदिर को, जिसके निर्माता का नाम है राजराज प्रथम। और यह मंदिर चोल काल के सभी मंदिरों में सबसे ऊंचा है। यह मंदिर चोल वास्तुकला का सर्वोत्तम साक्ष्य है। परसी ब्राह्मण ने इस मंदिर के बारे में कहा कि यह भारतीय वास्तुकला का निष्कर्ष है। कौन सा मंदिर? बृहदेश्वर मंदिर तंजौर का, जिसे राजराजेश्वर मंदिर भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 30 है, काव्यालंकार के लेखक थे वामन। प्रश्न नंबर 31, किस वायसराय के काल में श्वेत विद्रोह हुआ था? लॉर्ड रिपन के काल में। प्रश्न नंबर 32, 1763 ईस्वी के कई युद्धों में मीर कासिम को हराने वाला ब्रिटिश अधिकारी था मेजर हेक्टर मुनरो। प्रश्न नंबर 33 है, किस एक की राज्यसभा में प्रख्यात चित्रकार ख्वाजा अब्दुल समद को प्रश्रय मिला था? अकबर की। रिलेटेड फैक्ट है, मुगल चित्रकला की नींव हुमायूं के शासनकाल में पड़ी थी। अकबरकालीन प्रमुख चित्रकारों के नाम है दसवंत बसावन, महेश लाल, मुकुंद सावल दास और अब्दुल समद। प्रश्न नंबर 34, कौन सा चोल साम्राज्य का बंदरगाह नहीं था? चोल साम्राज्य का बंदरगाह कौन सा नहीं था? ताम्रलिप्ति बंदरगाह। कावेरी पट्टनम चोल साम्राज्य के बंदरगाह थे और महाबलीपुरम, शालीपुर ये भी क्या थे? चोल साम्राज्य के बंदरगाह थे। तो ताम्रलिप्ति बंदरगाह चोल साम्राज्य का नहीं था। प्रश्न नंबर है 35, कालजयी रचना जीवक चिंतामणि संबंधित है। तो ये जैन मत से संबंधित है जीवक चिंतामणि। जैन भिक्षु तिरुतक देवर की रचना है जीवक चिंतामणि। प्रश्न नंबर 36 है, तुर्क अपने साथ कौन से वाद्य यंत्र लेकर भारत आए थे? रबाब और सारंगी को। साथ में ईरान व मध्य एशिया से अरबी संगीत परंपरा भी लाए थे। प्रश्न नंबर 37 है, पागा क्या था? पागा नियमित सेना थी। मराठा साम्राज्य में शिवाजी के शाही घुड़सवार को पागा या बरगीर कहते थे। प्रश्न नंबर 38, किस गवर्नर जनरल ने अकाल नीति को सूत्रबद्ध कराने में अग्रगण्य काम किया? लॉर्ड लिटन ने। 1876 ईस्वी में स्ट्रेची की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन किया गया था।